स्वागतमस्तु भवतां मतदात्री जंक्शन इत्यस्य नवीने संस्करणे अर्थात द्वितीय संस्करणे। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन। निर्वाचनस्य समयोऽस्ति पूर्वं स्वस्य अवसरोऽस्ति चलतु चलतु संकल्पं कुर्मः मतदातृसूचौ नामाङ्कनं कुर्मः। मैं संजना सिंह हूँ। मैं मध्य प्रदेश की निवासी हूँ और मेरा वोटर्स आईडी कार्ड भी वहीं का है। और मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है। तो इस बार मेरा पक्का फाइनल है कि आई विल गो बैक टू माई स्टेट और इस बार आई विल वोट पक्का से। मेरा नाम स्पर्श रॉय है। मैं दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ। आई एम 19 years old right now, which means recently only I have been eligible for voting. 2024 के इलेक्शंस मेरे लिए इसलिए काफ़ी एक्साइटिंग होंगे क्योंकि मैं पहली बार वोट दूंगा। मैंने अपना वोटर आईडी अप्लाई किया हुआ है और जल्द ही वो मेरे पास आ जाएगा। मेरा नाम तनु है। मैं 21 साल की हूँ। अब मैंने भी अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और जल्दी ही मैं भी फर्स्ट टाइम वोट दूंगी, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। Hello, my name is Aditya Vikram Singh. I'm 21 years old and being a first time voter, I'm very excited. मुझे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानने का और पेश करने का मौका मिलेगा and I'm really excited for this. नमस्कारः मित्राणि, स्वागतमस्तु भवतां सम्मेलनस्थली इत्यस्य नवीने संस्करणे अर्थात द्वितीय संस्करणे। आगच्छन्तु भवन्तः वयं च वार्तां कुर्मः यत् मतदातृसूचौ स्वस्य नाम्नः प्रविष्टिः सौकर्येण कथं भवेत्, कथं च उत्तरदायी मतदाता भवाम। आह्वानमेतत् विशेषरूपेण अस्माकं यूनां कृते विद्यते ये 18 वर्षीयाः सञ्जाताः अपि च प्रथमवारं मतदानं करिष्यन्ति, अपि च येषां नाम मतदातृसूचौ पूर्वतः एव विद्यते ते अपि एकवारं निरीक्षणं कुर्वन्तु यत् तेषां नामानि अस्मिन् चक्रे कदाचित् लुप्तानि तु न। अपि च अद्य वयं ज्ञास्यामः पञ्जीकरणविषये SSR अर्थात् विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण विषये। मतदातृ सम्मेलनस्थल्यां मतदातृसूचौ नामाङ्कन सम्बद्ध प्रश्नानां बाधानां च समाधानाय आकाशवाणी भारत निर्वाचनायोगश्च एकवारं पुनः आगतौ स्तः नीत्वा मतदातृ सम्मेलनस्थली इत्यस्य द्वितीय संस्करणम्। वयं समागताः एकस्मिन् विश्वविद्यालये। अहो, प्रतीयते यत् अत्रापि निर्वाचनविषये एव चर्चा जायमाना अस्ति। वयम् उज्ज्वलः, सपना, आयशा च विश्वविद्यालयस्य अल्पाहारगृहे उपविश्य मतदानविषये चर्चां कुर्मः। आगामी वर्षे पुनः निर्वाचनमस्ति। मतदातृपत्रं युष्माकं निर्मितं किम्? न निर्मितं तु नास्ति, किन्तु मयापि निर्मेयमस्ति। मया तु कदापि मतदानं न कृतं। मम कृतेपि अयं प्रथमः अवसरः। मम मनसि तु कौतूहलं वर्तते। तथैव ममापि। अहं मतदानं कर्तुम् इच्छामि मित्रं, परं मम पितुः स्थानान्तरमत्र सद्य एव जातमस्ति। अतः वयं मतदानविषये कथं चिन्तयितुं शक्नुमः? इदानीं तु केषामपि पार्श्वे समयः एव नास्ति। अस्तु, अस्मिन् पर्याये यदि नास्ति तर्हि अग्रिमे पर्याये तु नूनमेव। अरे, एवं कथमायशे? ममापि मतदातृपत्रं न निर्मितमस्ति। परं वयं यदि 18 वर्षीयाः सञ्जाताः तर्हि मतदातृपत्रनिर्माणं तु करणीयमेव। मतदानविषये औदासीन्यं नैव प्रदर्शनीयम्। अरे न मित्रं, वस्तुतः मम पितुः पार्श्वे समयः नास्ति। तस्य भ्रमणसम्बन्धितः व्यवसायः वर्तते। अत एव एकवारं मया पृष्टा अपि विषयेऽस्मिन् तेनोक्तं यदि वयं मतदानं नापि कुर्मः चेत् न कापि हानिः। अरे, किं वदति भोः? एकेन matenaपि यन्त्रं भवति। उज्ज्वलः सम्यक् वदति। चिन्तयतु, अस्माकं मतेन प्रशासनं निर्मीयते,
कियत् महत्त्वपूर्णं वृत्तं वर्तते। मतदातृपञ्जीकरणाय पङ्क्तौ दीर्घकालं यावत् कः स्थातुं शक्नोति? अपि च मतदातृपत्रनिर्माणं सरलमपि नास्ति। किं सरलं नास्ति? अरे उपविशन्तु सर्वे, उपविशन्तु। किम् अहमपि अत्र उपवेष्टुं शक्नोमि वा? मम पक्षतः कॉफी पेयं सर्वेभ्यः। न महोदय, भवान् किमर्थम्? अरे 4 कॉफी पेयानि आनयतु। आम्, इदानीं वदन्तु, का वार्ता प्रवृत्ता आसीत्? महोदयः, वस्तुतः वयं भाविनिर्वाचने मतदातृसूचौ स्वीयनाम्नः प्रविष्टिविषये चर्चां कुर्वन्तः स्म। समीचीनं। मम छात्राः बुद्धिमन्तः सन्ति। अहं तु अत्यन्तं प्रसन्नोऽस्मि। तर्हि कः क्लेशः? महोदय, मतदातृपत्रनिर्माणम् अति कठिनम्। अस्तु, अद्य एतादृशं किं कार्यमस्ति यत् आभासीयमाध्यमेन न भवति? त्वम् आभासीयमाध्यमेन वस्तुक्रयं करोषि न वा? आम् महोदय। महोदयः, इमे द्वे तु सर्वदा आभासीयवस्तुक्रयणे एव संलग्ने भवतः। अस्तु, शृणोतु, तदपि शिक्षितं न, प्रयत्नः कृतः न। तद्वत् निर्वाचनायोगेनापि आभासीयमाध्यमेन सेवा अति सरला कृता अस्ति। महोदयः, मया तु श्रुतम् आसीत् यत् तस्य स्वीयं वेब्सैट् स्थानमपि अस्ति। आम्, वेब् फलकस्य नाम वर्तते वोटर्स् सर्विस् पोर्टल्, अर्थात् मतदात्री सेवाद्वारम्। मतदात्री सेवाद्वारम्? आम् महोदय, मयापि अन्वेषणं कृतं। तत्र मतदातृ पञ्जीकरणपत्रं भिन्नं वर्तते। तत् आवेदनपत्रपूरणं सरलमेव। आवाससङ्केतपरिवर्तनस्य आवेदनपत्रं भिन्नमस्ति। महोदय, अहं स्वीयं मतदातृपञ्जीकरणम् आभासीयमाध्यमेन मतदातृपञ्जीकरणकार्ये साहाय्यं कर्तुं शक्नोमि। उत्तमं। मतदातृसूचौ नामाङ्कनाय यथाविधि आवेदनपत्र संख्या 6 अथवा आवेदनपत्र संख्या 8 पूरणीया भवति। किन्तु त्वं तु प्रथमवार मतदात्री असि, अतएव त्वया तु आवेदनपत्र संख्या 6 एव पूरणीया अस्ति। अपि च एतदर्थं कानिचन प्रमाणपत्राणि अपेक्ष्यन्ते। कानि तानि महोदय? पश्यतु, आवाससङ्केताय वयः निर्धारणाय च एकं प्रमाणपत्रं दातुं शक्यते, यथा आधारपत्रं, राशनपत्रं, विद्युद्देयकं, जलदेयकं, फोनदेयकं, यानचालनपत्रम्, अधिकोषविवरणिका च, अथ च मतदातृसहायता ऐप् अपि उपलभ्यते। अस्तु, चलामि, मम कक्षा विद्यते। यदि कुत्रापि साहाय्यम् आवश्यकं चेत् मां सूचयतु। नमो नमः महोदय। हम लोकतंत्र के भाग्य विधाता मतदाता, कर्तव्य निभाना हमको अपना है आता। अपने अधिकार की शक्ति का एहसास हमें, अपने अधिकार की शक्ति का एहसास हमें, इस जिम्मेदारी से अपना गहरा नाता। मतदाता, भाग्य विधाता मतदाता, मतदाता। अस्तु आयशे, अद्य कक्षायाः अनन्तरं पञ्जीकरणं कुर्मः। आम् मित्रम्। अरे सपने, त्वं चिन्तां मा कुरु, तवापि पञ्जीकरणं वयं करिष्यामः। मम परिवारसदस्यानामपि करणीयम्। आम्, कथं न। तदर्थं त्वया मम गृहम् आगन्तव्यम्। अरे, नूनम् आगमिष्यामि। तव माता चायम् अल्पाहारं तु दास्यति न? अरे, सा तु भोजनमपि दास्यति। जानाति, मम मातामही 93 वर्षीया अस्ति। अहो, एवं किम्? मेरा नाम प्रेम श्रीवास्तव है। हमारी उम्र है 90 और 93 वर्ष। जब से वोटिंग इंडिया में शुरू हुई है तब से मैं आज तक वोट देती आ रही हूँ। वोट जरूर दूंगी, लेकिन देखूंगी मेरी सुविधा क्या है, किस तरह से मैं पहुँचती हूँ वहाँ पे, लेकिन दूंगी जरूर, क्योंकि जब तक वोट नहीं देंगे तब तक देश का उन्नति होगा कैसे। श्रुतं भवद्भिः? एतत् कथनमस्ति मम मातामही महोदयायाः। अहं तु चिन्तयामि यत् स्वस्मिन् विश्वविद्यालये अपि वयम् अभियानं चालयामः। मतदातृपञ्जीकरणं कृतं किम्? यदि न कृतं तर्हि इदानीं कुरु। सम्यक्, बालिका इदानीम् अधिगच्छति।
इदानीमेव मुख्यनिर्वाचनायुक्तस्य राजीव कुमार महोदयस्य सामाजिकान्तर्जालमध्ये प्रसार्यते। आप जानते हैं किसी भी चुनाव में वोटर लिस्ट का सही होना और स्वस्थ होना ये पहली कड़ी है, ये नींव है। अगर वोटर लिस्ट ही सही नहीं होगी, उसमें नाम ही नहीं होगा या गलत जगह में नाम हो गया, डबल नाम हो गया, डुप्लीकेट नाम हो गया, तो वो फिर चुनाव की निष्पक्षता को और रिजल्ट्स को प्रभावित कर सकता है। तो आप सबसे अनुरोध है कि अपना वोटर लिस्ट में नाम जरूर डलवाएं। सभी BLOs लोग भी पोलिंग स्टेशन पे मौजूद रहेंगे। अपना फोन नंबर भी डलवाएं, आपको उससे बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। हम सूचना देते रहेंगे और अपना फोटो भी ठीक करें और इसको स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करें। अस्तु, अद्य अस्माभिः सम्यक् निर्णयः कृतः यत् अद्य एव वयम् अस्माकम् अपि च सपनायाः मातुः पितुः च मतदातृ पञ्जीकरणम् आभासीय माध्यमेन एव करिष्यामः। अथ च यदि कुत्रापि क्लेशः भविष्यति चेत् तदा मतदातृ सहायता द्वारसङ्ख्या 1950 साहाय्यं स्वीकरिष्यामः। स्वस्मिन् विश्वविद्यालये अपि 18 वर्षीय विद्यार्थिनां कृते ततोप्यधिकवयसां विद्यार्थिनां कृते च प्रोत्साहनं भवेत्। मतदातृ सहायता तन्त्रांशः अपि अत्यन्त लाभदायको वर्तते। अस्य प्रयोग प्रक्रिया अपि सरला अस्ति। सर्वेषु दूरभाषयन्त्रेषु इदम् उपलभ्यते। अथ सक्षम तन्त्रांशः अपि भवद्भिः श्रूयते। अनेन तन्त्रांशद्वारा दिव्याङ्गजनः सौकर्येण मतदातृ पञ्जीकरणं कर्तुं शक्नोति। अरे मित्रं, मतदानं तु अस्माकम् अधिकारो अपि अस्ति, कर्तव्यमपि, दायित्वमपि। पूर्णतः सत्यम्। अहं गच्छामि भोः, मम कक्षा अस्ति। अरे सपना, त्वयापि कुत्रचित् गन्तव्यम् अस्ति? अहं स्वेतिहासकक्षां गच्छामि। अस्तु, भवद्भिः श्रुतं यत् प्रथमवारं मतदानं कर्तुं कथं समुत्सुकाः सन्ति। आशासे यत् भवद्भिः सावधानेन श्रुतं सर्वं, यतः अनेन एव सम्बध्यते अस्माकम् अद्यतनीयः प्रश्नः। यः प्रथमवारं मतदाता सः मतदातृसूच्यां पञ्जीकरणाय कां संख्याम् आवेदनपत्रं पूरयिष्यति? प्रश्नस्य अस्य उत्तरं भवन्तः अस्यां दूरभाषसङ्ख्यायां प्रेषयन्तु। संख्या अस्ति 9999031950। विजेतृनामोद्घोषणं मतदातृ जंक्शन कार्यक्रमस्य अग्रिमे संस्करणे भविष्यति। सम्यक् उत्तरप्रदात्रे भारत निर्वाचनायोग पक्षतः उपहारः। अपि च भारतवर्षे निर्वाचनस्य इतिहासपृष्ठतः एका महत्वपूर्ण सूचना। भारते निर्वाचनं 250-9 वर्षे सम्पन्नम् अभूत्, यत्र 89,400 लोकसभा स्थानानां कृते प्रायशः 17 कोटि जनाः मतदानम् अकुर्वन्। अस्तु, अयं तु आरम्भः एव। प्रतिसप्ताहं मतदानाय काः औपचारिकताः पूरणीयाः इति इदं वक्ष्यामः। यथा अस्माभिः उक्तमेव, वोटर हेल्पलाइन अन्तर्जालतन्त्रांशः अपि उपयोगी अस्ति। एतस्य प्रयोगः अपि बहु सारल्येन भवति। वोटर हेल्पलाइन इति मतदातृ साहाय्य दूरभाषसङ्ख्या अस्ति 1950 इति। मित्राणि, विरामकालात् पूर्वम् एका महत्वपूर्णा सूचना यत् अहम् अनुरुन्धे यत् भवन्तः सर्वे स्वीय नामाङ्कन पञ्जीकरणं मतदातृ सूच्यां डिसेम्बर मासस्य 9 दिनाङ्कात् प्रागेव कुर्वन्तु। विशेष सारांश पुनरीक्षण प्रक्रिया सम्प्रति प्रचलति एव। मैं पद्मश्री डॉक्टर उषा बारले बोल रही हूँ। मैं मतदाता सूची में हमारे जन भारत में निवास करने वाले जो दाई दीदी भाई बहन है, माता पिता है, सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि जो हमारे मतदाता सूची है उसमें अपना नाम अवश्य जुड़ाए और अपना अधिकार को समझे, यही मेरी विनती है। अस्तु मित्राणि, पुनर्मिलामः अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव समये। नमो नमः। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम
मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता जंक्शन है